एक नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 तो ए नंबर ऑप्शन है x = 2, y = 4। बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है x = -2, y = -5। सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है x = -3, y = 1। डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है x = -2, y = 5। ठीक है, देखो इसमें दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण 2x = 11 और दूसरा समीकरण इसमें दिया हुआ 2x - 4y = -24 दिया। ठीक, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक ना, पहला ऑप्शन दिया है x के मान 2 और y के मान 4। ठीक ना, तो x के मान 2 और y के मान 4 इसमें रखेंगे और संतुष्ट होता है तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखो अगर x के मान इसमें 2 रखेंगे, y के मान 4 रखेंगे, ठीक, तो 2 रखेंगे 2 4 हो जाएगा, इसमें 4 रखेंगे 4 3 12, तो 4 12 हो जाएगा 16, जो कि यहाँ पे 11 है, संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक, देखो और दूसरा ऑप्शन इसमें दिया x में -2 और y = -5। ठीक है, और देखो इसमें रखेंगे x में -2 तो माइनस में 4। ठीक, और इसमें रखेंगे x मान और इसमें रखेंगे y के मान -5 तो जो माइनस में 15, तो माइनस में 4 माइनस में 15 माइनस में 19 हो जाएगा, फिर भी गलत है। ठीक, सी नंबर ऑप्शन रखेंगे -3 रखेंगे x मान, y के मान 1, तो देखो तो -3 रखेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक, और y के मान 1 रखेंगे तो प्लस में जाएगा 3, तो -6 और +3 घट के माइनस में 6 हो जाएगा, अब बराबर जो है 11, तो अभी क्या है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो डी नंबर बच गया था, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। देखो इसको चेक करेंगे तो तो इसमें x के मान रखेंगे -2 तो माइनस में 4 हो जाएगा प्लस, ठीक, और 5 3 15 तो -4 15 हो जाएगा 11। ठीक, तो जो बराबर 11 दिया हुआ इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है युगपत रेखीय समीकरण की निकाय a1x + b1y = c1, कमा दिया हुआ है a2x + b2y = c2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं यदि। ठीक, तो अनगिनत हल प्राप्त होने के लिए क्या होता है, a1 बट्टा में होना चाहिए a2 बराबर होना चाहिए b1 बट्टा में b2 बराबर होना चाहिए c1 बट्टा में c2, और अनगिनत हल होगा तो इतना संतुष्ट होना चाहिए। ठीक, तो ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है, डी नंबर में दिया हुआ ऑप्शन, तो इसका जो ऑप्शन होगा सही डी नंबर हो जाएगा। देखो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0 है, 6x - 9y + 5 = 0 के कितने हल होंगे। ठीक, तो इसमें समीकरण 2 को दिया हुआ है। पहला समीकरण इसमें 2x - 3y + 2 = 0 दिया है। ठीक, कमा दूसरा समीकरण इसमें दिया हुआ है 6x - 9y + 5 = 0 दिया। ठीक है, इसमें पहला समीकरण से निकालेंगे a1 का मान, तो a1 का मान 2 हो जाएगा और b1 का मान इसमें हो जाएगा -3 और c1 का मान हो जाएगा इसमें 2, और दूसरा समीकरण से निकालेंगे a2 का मान, तो a2 का मान हो जाएगा 6 और b2 का मान इसमें हो जाएगा -9 और c2 का मान हो जाएगा इसमें 5। ठीक, अब इसमें निकालेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर लिखेंगे c1 बट्टा c2। ठीक, तो और इसको मान डालेंगे तो इसमें a1 का मान दिया है 2 बट्टा में a2 का मान है 6, तो लिख लेंगे 6 बराबर b1 का मान इसमें हो जाएगा -3 बट्टा में b2, तो b2 का मान इसमें -9 बराबर लिखेंगे c1 का मान इसमें हो जाएगा 2 बट्टा में लिखेंगे c2 का मान 5। ठीक, देखो ये कट जाएगा 2 एकम 2 2 तिहाई 6, फिर माइनस से माइनस कटेगा, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3 3 तिहाई 9, और ये नहीं कटेगा, यानी कि हो जाएगा ये 1/3 बराबर 1/3 इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि बराबर नहीं है 2/5, यानी कि जो ऑप्शन हमको आएगा ये हो जाएगा a1 बट्टा में a2 इक्वल टू हो जाएगा b1 बट्टा में b2 इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा c1 बट्टा c2। इस तरह का बनेगा है। ठीक, जब इस तरह का होता है तो इसका कोई हल नहीं होता। ठीक ना, यानी कि इसमें हो गया a1 बट्टा में a2 इक्वल टू है b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2, और इस तरह होता है इसका कोई हल नहीं होता। इससे क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक, कोई हल नहीं होगा, तो ऑप्शन जो होगा इसमें कोई हल नहीं, ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 3 का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बी नंबर दिया कोई हल नहीं होगा। ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक ना, इसको इसमें 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है के किस मान के लिए समीकरण के x प्लस में दिया 2y बराबर दिया है 5 तथा 3x + y बराबर दिया है 1 का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक ना, अद्वितीय हल करने का मतलब एक हल। ठीक ना, उसके लिए होता है a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 बट्टा b2, और इस तरह बनेगा उसका अद्वितीय हल होता है, यानी कि केवल एक हल होगा। ठीक है, देखो तो इसमें a1 के मान हो जाएगा, a1 के मान इसमें क्या हो जाएगा बट्टा में a2 के मान इसमें 3, तो 3 लिख लेंगे, इज नॉट इक्वल टू लिखेंगे b1 के मान इसमें हो जाएगा 2, तो 2 लिख लेंगे, बट्टा में b2 के मान इसमें हो जाएगा 1। ठीक, तो इसको 1 लिख लेंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा के इज नॉट इक्वल टू 3 दूनी 6। ठीक ना, यानी के बराबर नहीं है 6 के, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बी नंबर में ऑप्शन है इसमें के बराबर नहीं है 6 का। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है
दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होती है, ठीक ना। और समांतर रेखा होता है तो इसमें कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। इस ऑप्शन हो जाएगा शून्य, यानी कि जीरो होगा, यानी कि इसका कोई हल नहीं होता, यानी कि शून्य हो जाएगा, ठीक। ये इसका ऑप्शन ए नंबर से हो जाएगा। कोई हल नहीं होने का मतलब क्या होगा, शून्य होगा, ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर दिया है 3, ठीक। तथा दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस k y बराबर दिया है 9 संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। संपाती रेखा का मतलब है कि अनेक हल होगा इसका, ठीक। उसके लिए होता है इसमें a1 बटा में a2, ठीक, बराबर होता है b1 बटा में b2 बराबर होता है c1 बटा में c2। ये जो होता है ना संपाती होता है, ठीक, यानी कि इसका अनेक हल होगा, ठीक है। देखो तो इसमें a1 का मान हो जाएगा, यहाँ से देखें समीकरण एक में तो a1 का मान 1 हो जाएगा, बटा में लिख लेंगे a2 का मान, तो a2 का मान इसमें हो जाएगा 3 बराबर लिख लेंगे। फिर b1 का मान, तो b1 का मान इसमें हो जाएगा 2, ठीक, बटा में लिखेंगे b2 का मान, तो b2 का मान इसमें हो जाएगा k बराबर लिख लेंगे। फिर c1 का मान, तो c1 का मान इसमें हो जाएगा 3 बटा में लिख लेंगे c2 का मान, तो c2 का मान इसमें हो जाएगा 9। अब देखो अब इसमें k का मान निकालना, ठीक, यानी कि इसमें 2 बटा k आया है, तीनों एक दूसरे क्या है बराबर है, ठीक ना। इसको किसी एक के साथ बराबर का हल कर सकते हैं। इसको हम चाहेंगे 2 बटा में k बराबर 1 बटा 3 भी लिख सकते हैं, या 2 बटा k बराबर 3 बटा 9 लिख के भी हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसको लिख लेंगे, इस दोनों को लेकर हल कर लेंगे, तो 1 बटा लिखेंगे 3 बराबर में लिख लेंगे 2 बटा में k, ठीक। इसको 3 से गुना कर लेंगे तो जाएगा k से k गुना तो k हो जाएगा बराबर 3 दूनी 6, यानी k बराबर हो जाएगा 6। अब तुम देखेंगे कि इसमें दिया k का मान 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी में दिया इसमें k का मान 6 है ना, ऑप्शन डी 6 दिया हुआ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही डी। k का मान निकालना, तो k का मान कितना इसमें 6 आया कि नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि a1 बटा में a2 बराबर दिया है b1 बटा में b2 बराबर है c1 बटा में c2, तो समीकरण निकाय है a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2 y प्लस c1 बराबर 0 का हल होगा, ठीक है। देखो इस 6 नंबर क्वेश्चन मतलब इस पे 6 नंबर मतलब इसी पे बना है, मतलब है, ठीक। तो इसमें यही दिया होता है, इसका क्या होता है अनेक हल होता है, ठीक, यानी कि ऑप्शन इसमें हो जाएगा अनेक हल। अनेक का मतलब अनगिनत होगा, ठीक ना। अनेक का मतलब क्या होता है अनगिनत हल, तो इसमें ऑप्शन सी नंबर दिया, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अनेक हल है तो या अनगिनत रहे, अनेक हल रहे तो या अनगिनत हल रहे तो इसका मतलब 7, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सही सी नंबर। इसके बाद इसमें दिया हुआ 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 दिया, ठीक, तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 दिया हुआ है का हल है, ठीक ना। देखो तो इसमें दिया हुआ है समीकरण 2 को दिया हुआ है, पहला समीकरण 2x प्लस में 4y बराबर दिया हुआ है 3, ठीक। दूसरा समीकरण इसमें दिया 12y प्लस में 6x, तो पहले x लगा के लिख लेंगे, यानी 6x प्लस में 12y बराबर लिख सकते हैं 6, तो इसको 6 लिख लेंगे, ठीक। इसमें 6 कॉमन भी कर सकते हैं, तो जाएगा 6 कॉमन, तो समझ जाएगा x प्लस में 2y बराबर हो जाएगा 6, इसमें 6 से 6 कट जाएगा, ठीक। इसको मान लेंगे पहला समीकरण, तो यही हो जाएगा इसमें दूसरा समीकरण, ठीक। इसमें पूछ रहा है कि इसका हल है, ठीक ना। देखो तो इसको लिखेंगे a1 बटा में a2 बराबर लिख लेंगे b1 बटा में b2 बराबर लिखेंगे c1 बटा में c2। देखो a1 का मान इसमें डालेंगे, तो a1 का मान इसमें 2 है तो लिख लेंगे 2 बटा में a2 का मान इसमें 1 है तो लिख लेंगे 1 बराबर b1 का मान इसमें हो जाएगा 4, तो 4 लिख लेंगे, बटा में b2 का मान इसमें होगा 2, तो 2 लिख लेंगे। फिर बराबर लिखेंगे c1 का मान, तो c1 का मान इसमें हो जाएगा 3 बटा में लिख लेंगे c2 का मान, c2 का मान इसमें हो जाएगा 1, ठीक है। देखो ये कर जाएगा 2 से 2 कम 2 2 दूनी 4, यानी कि हो जाएगा ये 2 बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी देखो ये दोनों दूसरे का बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, इसका मतलब हुआ कि a1 बटा में a2, ठीक, बराबर है b1 बटा में b2 के, और नहीं बराबर है c1 बटा c2 के, ठीक है। यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, तो इसका कोई हल नहीं होता है, और इस तरह बनेगा इसका कोई हल नहीं होगा। देखो तो ऑप्शन किस में दिया कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 8 के है, इसमें ए नंबर दिया कोई हल नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक। इसमें आंसर दिया है बी नंबर, यानी कि एक हल, तो जो क्या इसमें गलत दिया, ठीक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, कोई हल नहीं होगा, ठीक। इसके बाद इसमें 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है के को किस मान के लिए समीकरण इसमें दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 7 है पहला समीकरण, ठीक, तथा दूसरा समीकरण इसमें दिया हुआ है 2x प्लस ky बराबर 14, ठीक, संपाती होगा, ठीक है। देखो संपाती होगा, यानी इसमें संपाती होगा, ठीक। संपाती होने के लिए इसमें होगा a1 बटा में a2 बराबर होता है b1 बटा में b2 बराबर होगा c1 बटा में c2, ठीक। तीनों दूसरे के बराबर होगा तो संपाती कहलाता है, ठीक ना। तो देखो इसमें मान डालेंगे a1 के मान, तो a1 के मान इसमें हो जाएगा समीकरण 1 में देखेंगे, ठीक। इसमें देखेंगे a1 के मान, यानी 1 से गुणा होता है a1, ठीक।
समीकरण एक से लेंगे तो इसमें हो जाएगा 1 में A2 का मान देखेंगे, इस समीकरण 2 में देखेंगे 1 से गुना, तो बट्टा में हो जाएगा 2 बराबर B1 का मान इसमें हो जाएगा 2, ठीक। बट्टा में देखो B2 का मान इसमें हो जाएगा K बराबर लिखेंगे C1 का मान इसमें हो जाएगा 7 बट्टा में लिखेंगे C2 का मान तो हो जाएगा 14, ठीक। देखो 2 बटा K है ना, इसको हम किसी एक के साथ बराबर कर सकते हैं, इसको साथ कर सकते हैं बराबर या इसको साथ करके हल कर सकते हैं, ठीक। तो इसको 1/2 साथ बराबर कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2 बराबर इसको लिख लेंगे 2 बटा में K, इसको 3 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा, इसीलिए K बराबर 2 दूनी 4, यानी K का जो मान होगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 4, ऑप्शन दिया हुआ C में, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा C नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 बराबर दिया हुआ 0, ठीक। समीकरण पहला दिया हुआ है और 3x - y + 12 बराबर दिया हुआ है 0। समीकरण दूसरा है का आलेख 2 सरल रेखाएं है जो ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ संपाती है, बी ऑप्शन में दिया हुआ समांतर है, सी में दिया हुआ केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और डी में दिया हुआ से कोण है, ठीक है। देखो तो इसको पहले चेक करेंगे, इसमें लिखेंगे A1 बट्टा में A2 बराबर लिखेंगे B1 बट्टा में B2 बराबर लिखेंगे C1 बट्टा में C2, ठीक। और इसको संतुष्ट करता है तो हो जाएगा संपाती होगा, ठीक। देखो तो इसको पहले हल कर लेंगे तो हो जाएगा A1 का मान इसमें हो जाएगा 6, तो लिखेंगे 6 बट्टा में A2 का मान इसमें 3 बराबर लिखेंगे, फिर B1 का मान इसमें हो जाएगा -2 और B2 का मान इसमें -1 बराबर लिखेंगे, C1 का मान जाएगा इसमें 9 और C2 का मान इसमें हो जाएगा 12, ठीक। कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 से कटेगा 3 3 9 3 चौका 12, इसमें माइनस से माइनस कर देगा, यानी कि इसमें होगा 2 बराबर हो जाएगा 2, अब बराबर लिखेंगे उसको 3/4, ठीक। यानी देखो 2 बराबर 2 के होगा लेकिन बराबर नहीं है किसको 3/4 के, यानी कि जो ऑप्शन हमको हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं A1 बट्टा में A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के और ये नहीं बराबर है C1 बट्टा C2 के। अगर इस तरह आता है तो क्या होगा समानांतर होता है, ठीक है ना, ये होता है समानांतर। देखो समानांतर ऑप्शन दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन दिया समानांतर, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर क्या होगा समानांतर होगा, ठीक। और इसका ऑप्शन जो दिया डी नंबर, यानी कि इनसे कोई नहीं जो क्या है गलत दिया समानांतर होगा, ठीक ना, क्योंकि इसमें क्या होता है A1 बटा A2 बराबर आ रहा है B1 बटा B2 और नहीं बराबर है C1 बटा C2 के, इसलिए क्या होगा ये समानांतर होगा, ठीक। ऑप्शन का सही हो जाएगा बी नंबर। देखो 11 में क्वेश्चन में दिया हुआ है K के किस मान के लिए समीकरण इसमें है 3x - y बराबर दिया हुआ -8, ठीक। ये पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण इसमें दिया हुआ है 6x - ky बराबर दिया हुआ -16 दिया हुआ, ठीक। संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। संपाती रेखा क्या है कि इसके लिए होना चाहिए A1 बटा में A2 बराबर होगा B1 बटा में B2, ठीक, बराबर होता है C1 बटा में C2, ठीक। ये संपाती के लिए होता है, ठीक। अब देखो इसमें मान डाल के इसको हल करेंगे, देखो A1 का मान इसमें हो जाएगा 3 हो जाएगा, A1 का मान इसमें 3 हो जाएगा, बट्टा में लिखेंगे A2 का मान, तो A2 का मान इसमें हो जाएगा 6 बराबर लिखेंगे B1 का मान, तो B1 का मान इसमें लिखेंगे -1 हो जाएगा, बट्टा में लिखेंगे B2 का मान, तो B2 का मान इसमें हो जाएगा -K बराबर लिखेंगे C1 का मान, तो C1 का मान इसमें हो जाएगा -8 और C2 का मान हो जाएगा -16, ठीक। देखो ये करेगा 3 एकम 3 3 दूनी 6, इससे माइनस से माइनस कट जाएगा, एक कटेगा माइनस से माइनस 8 एकम 8 8 दूनी 16, ठीक। यानी कि इसमें बचेगा 1/2 बराबर 1/K बराबर 1/2, ठीक। तो इस दोनों में से किसी एक के लेकर हल कर सकते हैं, इस दोनों के लेकर हल कर देंगे या इस दोनों के लेकर हल कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि तीनों दूसरे के बराबर है, तो इसमें इस दोनों के लेकर हल कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2 बराबर में 1/K, इसको 3 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा K एकम K, यानी कि लिखेंगे इसीलिए K बराबर 2 एकम 2, यानी K का मान इसमें हो जाएगा 2। ऑप्शन देखो किस में 2 दिया हुआ है 11 के A नंबर ऑप्शन दिया है 2, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा A नंबर, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है K के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। इसमें 2 समीकरण दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है यानी K किस मान के लिए जो होगा इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। देखो तो कोई हल नहीं होने के लिए इसमें होता है A1 बटा में A2 बराबर होता है B1 बटा में B2, ठीक, अब बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटा में C2 के, ठीक है। देखो तो इसमें हल, तो इसमें मान डालेंगे इसका, तो A1 का मान इसमें हो जाएगा 1 बटा में लिखेंगे A2 का मान, तो A2 का मान इसमें हो जाएगा 5 बराबर लिख लेंगे B1 का मान, तो B1 का मान इसमें हो जाएगा 2 बटा में B2 का मान इसमें हो जाएगा K, अब बराबर नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखो C1 का मान इसमें हो जाएगा -1, C2 का मान तो हो जाएगा 7, ठीक। देखो यानी कि इतने बराबर होगा ही नहीं इसको, ठीक, यानी कि इस दोनों को हमको बराबर पुराना है, ठीक। इस दोनों से कोई मतलब नहीं, इस दोनों से कोई मतलब नहीं कि दोनों बराबर नहीं है, ठीक, लेकिन इस दोनों को बराबर पुराना है, ठीक है ना। देखो तो इसमें हो जाएगा 1/5 बराबर 2/K, ठीक है ना। देखो यानी यहाँ पे हम K जहाँ पे कितना रखेंगे, ठीक,
कि 1/5 पूर जाएगा इसको हल करने पर, ठीक है। देखो अगर हम इसको लिखेंगे 2/k लिखा हुआ है, ठीक है ना, और इसको हम लिखेंगे 2 में k का जगह पर, देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ, पहला में दिया है 10, तो k का जगह पर 10 लिखेंगे तो हो जाएगा 2 कम 2, 2 पंचे 10, 10 रखने पर क्या होता है 1/5, ठीक है ना। देखो तो 1/5 है कि नहीं, और यहाँ पे हम 10 रखेंगे k के बराबर, तो क्या हो जाएगा 1/5 बराबर हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, दोनों इसको बराबर हो जाएगा, ठीक। यानी कि 10 रखने पे क्या हो जाएगा, इसको संतुष्ट करेगा, ठीक ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए नंबर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक। तो 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 3x माइनस 5y बराबर दिया हुआ है 0, ठीक, तथा 9x प्लस 15y बराबर दिया हुआ है 0, तो x तथा y के मान होंगे, ठीक। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर में दिया हुआ है x बराबर 1, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है x बराबर 0, y बराबर 0, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है x बराबर 3, y बराबर 0, और डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है x बराबर 0, y बराबर 5, ठीक। देखो इसमें पहला ऑप्शन है, इसमें दिया हुआ है x बराबर 1 और y बराबर 1, तो इसको रख के इसमें चेक करेंगे ऑप्शन सही हो रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो अगर x के मान इसमें 1 रखेंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा, और y का मान रखेंगे 1 तो 5 कम 5, यानी 3 में से 5 तो माइनस में 2 होगा, जो यहाँ पे क्या दिया 0 दिया, इसलिए ऑप्शन क्या होगा ये नंबर इसका गलत हो जाएगा, ठीक। देखो बी नंबर चेक करेंगे तो देखो x के मान इसमें रखेंगे 0 तो हो जाएगा 0, ठीक, और y के मान इसमें रखेंगे 0 तो इसमें हो जाएगा 0, यानी 0 में 0 हटा 0 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही का है अभी तक, ठीक। देखो और इसमें भी डालेंगे x के मान 0 तो 0 हो जाएगा, और प्लस y का मान 0 तो भी 0 हो जाएगा, यानी 0 + 0 ये भी क्या सही हो जाएगा, ठीक। यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन है, ठीक, दोनों समीकरण संतुष्ट करता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां है, ठीक ना। ऑप्शन ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4 और डी में दिया है 1। देखो इसको जो हल करने का होता है 5 विधि होता है, ठीक ना। मुख्य रूप से जाने की बीजीय विधि जो होता है इसके लिए 3 विधि होता है, ठीक ना। देखो 5 विधि इसमें होता है, पहला विधि तुलनात्मक विधि होता है, ठीक, दूसरा में प्रतिस्थापन विधि होता है, तीसरा में लुप्तीकरण विधि जिसको हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि, ठीक ना। चौथा होता है वर्ग गुणन विधि, और पांचवा होता है अनुपात निर्णय विधि, ठीक ना। लेकिन इसमें पूछ रहा है बीजीय विधि, ठीक ना, तो बीजीय विधि 3 का होता है, ठीक ना। प्रतिस्थापन विधि होता है, विलोपन विधि और वर्ग गुणन विधि होता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 3 जो दिया ऑप्शन बी नंबर से ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर सी, यानी कि 4 दिया जो क्या है गलत है, इसमें ऑप्शन जाएगा बी नंबर, यानी कि 3 जो हो सही है, ठीक ना। यानी कि बीजीय जो विधि 3 होता है मुख्य रूप से, विलोपन विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि और वर्ग गुणन विधि होता है, ठीक ना। 15 में क्वेश्चन में दिया हुआ है के किस मान के लिए समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसमें x माइनस 2y बराबर दिया हुआ है 3, पहला समीकरण, ठीक। दूसरा समीकरण में दिया हुआ है 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है, ठीक ना। देखो इसमें अद्वितीय हल पूछ रहा है, तो इसके लिए होता है a1 बटा में a2 जो नॉट इक्वल टू होना चाहिए, यानी कि बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के, ठीक ना। देखो तो इस पर इसको हल करेंगे तो इसमें a1 का मान हो जाएगा 1, तो 1 लिख लेंगे, बटा में a2 का मान इसमें हो जाएगा 3, तो 3 लिखेंगे, अब बराबर नहीं लिखेंगे, ठीक। b1 का मान देखो, b1 का मान इसमें हो जाएगा माइनस में 2, बटा में b2 का मान इसमें हो जाएगा k, इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा, इसीलिए k इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा 3 से 2 में गुना हुआ तो -2 में तो हो जाएगा -6, यानी k इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा -6, ठीक। देखो तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, k इज नॉट इक्वल टू -6 दिया हुआ है बी नंबर में, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रैखिक बहुपद को शून्य की संख्या होती है, ठीक ना। रैखिक बहुपद यानी कि एक घातीय बहुपद कहते हैं, ठीक, तो एक घात में शून्य एक ही होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 1 दिया हुआ तो बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ y बराबर px दिया हुआ है, ठीक ना, के ग्राफ की आकृति दी गई है, तो इसमें px को शून्य की संख्या है, ठीक है। देखो इसमें ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में दिया हुआ है 3, सी में दिया है 2 और डी में दिया है 4, ठीक। देखो इसमें दिया है जो आलेख दिया हुआ है, ठीक, तो इसमें शून्य की संख्या होता है ना, यानी कि x अक्ष पर जितना बड़ा कटेगा वही शून्य की संख्या होता है, ठीक ना। अगर इस तरह मान लो हम काटते हैं इसको, ग्राफ इस तरह हम काट लिए इसको, ठीक ना, यानी कि x अक्ष पर जितना बार काटेंगे, मान लो इस तरह हम इसको काट दिए, तो x अक्ष पर इसमें कितना बार कट रहा है, एक बार यहाँ पर कट रहा है, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ पे, ठीक ना। इसके साथ शून्य की संख्या 3 हो जाएगा, ठीक। x अक्ष इसको कहते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं y अक्ष, ठीक ना। तो x अक्ष पर जितना बार कटता है उसी को क्या बोलते हैं शून्य की संख्या, ठीक। देखो इसमें x अक्ष पर कहीं कट ही नहीं रहा है, ठीक ना, और इसका आंसर दिया हुआ है डी नंबर की 4 दिया, ठीक ना। क्या है इसका क्वेश्चन जो ग्राफ काटा वही गलत दिया हुआ, और ये हो सकता है इस तरह रहा होगा, और इस तरह इसको हम काटते हैं, ठीक। देखो 4 में कट जाएगा, एक यहाँ कटेगा, दूसरा यहाँ पर होगा, तीसरा ये बिंदु और चौथा बिंदु, और इस तरह रहेगा, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक ना। तो इसमें 18 में क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है, ठीक है ना। इसमें पूछ रहा है अद्वितीय हल संभव होना, ठीक है। देखो तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें a1 बटा में a2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 बटा में b2 के, ठीक है ना।
यानी कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 का। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो इसमें A1 का मान जाएगा 1 और A2 का मान जाएगा 2, तो इस जगह 1/2 बराबर इसको लिखेंगे। ठीक है, देखो तो B1 का मान इसमें जाएगा 1 और B2 का मान भी जाएगा 1, दूसरे निकल जाएगा ये 1/2, यानी कि दोनों क्या दूसरे का बराबर हो रहा है। ठीक, तो इसका ए नंबर ऑप्शन क्या गलत हो जाएगा। देखो बी नंबर चेक करेंगे तो बी नंबर में A1 का मान जाएगा 1 बट्टा में लिखेंगे A2 का मान, तो A2 का मान इसमें हो जाएगा 3 बराबर इसको लिखेंगे। ठीक, देखो B1 का मान इसमें जाएगा माइनस में 1 बट्टा लिखेंगे B2 का मान, तो B2 का मान इसमें माइनस में 3। ठीक, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो दोनों क्या बराबर हो गया। ठीक, बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों बराबर हो गया, इसलिए बी नंबर ऑप्शन क्या हो गलत हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन चेक करेंगे तो सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 2x + में y बराबर 6 है। ठीक, तो इसमें A A1 का मान हो जाएगा 2 बट्टा में लिखेंगे A2 का मान, तो A2 का मान इसमें हो जाएगा 4 बराबर लिख लेंगे B1 का मान, तो B1 का मान इसमें हो जाएगा 1। ठीक, बट्टा में लिखेंगे B2 का मान, तो B2 का मान इसमें कितना हो जाएगा माइनस में 2। देखो 2 एकम 2, 2 4 कट जाएगा, इस जगह 1/2 बराबर 1/-2, दोनों दूसरे के बराबर नहीं होगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी नंबर, दोनों दूसरे के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक ना, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक, यानी कि इसका हल अद्वितीय होगा। ठीक ना, देखो 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 के कितने हल संभव है। ठीक है ना, देखो तो इसका जो अनेकों हल संभव है। ठीक है ना, इसको अनगिनत हल निकाल सकते हो। ठीक, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक ना, इसको इसमें दिया हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन 2x - में 4y - में 3 बराबर 0। ठीक, इसमें पहला समीकरण दिया हुआ है और x - में 2y + में 5 बराबर दिया हुआ है 0, यानी दूसरा समीकरण कैसे समीकरण निकाय होंगे। ठीक है, यानी कि समीकरण कैसे निकाय होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए में दिया अविरोधी, बी में दिया विरोधी, सी में दिया आश्रित और डी में दिया सभी गलत है। ठीक है, देखो इसमें अगर इसमें A1 बट्टा में A2 इज नॉट इक्वल टू आता है B1 बट्टा में B2। ठीक, तो अविरोधी होगा। ठीक है ना, और इस तरह आता है तो हो जाएगा अविरोधी। ठीक, इसी ये संगत भी होता है। ठीक, और ये प्रतिच्छेदी भी होगा, यानी प्रतिच्छेद भी करता है। ठीक, और इसका एक हल होगा, कितना हल होगा एक हल, यानी कि इसका एक हल होगा। ठीक, और एक हल की बोलते हैं अद्वितीय हल, इसको क्या बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है ना, अद्वितीय का मतलब होता है इसको जैसा कोई नहीं, यानी कि एक होगा, एक के अलावा दूसरा कोई नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं अद्वितीय। ठीक, अगर मान लो कि A1 बट्टा में आता है A2 बराबर B1 बट्टा में B2 बराबर C1 बट्टा में C2। ठीक, ये आगा तो इसका जो हल होगा संपाती होता है। क्या होगा ये संपाती होगा। ठीक, आश्रित भी होता है और इसका अनेक हल होगा, इसका क्या होगा अनेक हल। ठीक, अगर मान लो कि A1 बट्टा में आएगा A2 बराबर होगा B1 बट्टा में B2 और बराबर नहीं होगा C1 बट्टा में C2 के। ठीक ना, C2 ये जो होगा विरोधी होगा। ठीक, असंगत होता है, इसको असंगत भी कहते हैं। ठीक ना, और समानांतर भी होता है, इस देखा समानांतर कहलाएगा। ठीक, ऐसा कोई हल नहीं होगा। ठीक ना, इसका जो होगा कोई हल नहीं होगा। ठीक, देखो तो इसको चेक करेंगे इस पर किस तरह आता है। ठीक ना, इसमें ऑप्शन 4 दिया हुआ। ठीक, पहला में दिया अविरोधी दिया हुआ है, दूसरा में है विरोधी, तीसरा में आश्रित और चौथा में सभी गलत। ठीक, देखो और अविरोधी होगा तो इस तरह आएगा तो अविरोधी कहलाएगा। ठीक ना, अगर विरोधी आएगा तो इस तरह होगा तो विरोधी कहलाएगा। ठीक, और इस तरह आएगा तो क्या हो जाएगा आश्रित हो जाएगा। ठीक, देखो तो पहले चेक कर लेंगे। समीकरण दिया हुआ है, इसमें दो समीकरण दिया हुआ है 2x - में 4y - में 3 बराबर 0 दिया हुआ पहला समीकरण। ठीक, और दूसरा समीकरण इसमें दिया हुआ x - में 2y + में 5 बराबर 0। ठीक, देखो इसको चेक करेंगे, इसको लिखेंगे पहले A1 बट्टा में A2 बराबर लिख लेंगे B1 बट्टा में B2 बराबर लिखेंगे C1 बट्टा में C2। देखो इसमें A1 का मान हो जाएगा 2 बट्टा में A2 मान जाएगा 1 बराबर लिखेंगे B1 का मान, तो B1 का मान इसमें जाएगा माइनस में 4 बट्टा में B2 का मान जाएगा इसमें माइनस में 2 बराबर लिखेंगे C1 का मान, C1 का मान जाएगा इसमें माइनस में 3 और C2 का मान जाएगा इसमें 5। ठीक है, देखो इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा। ठीक, इस जगह 2 बट्टा में 1 बराबर 2 बट्टा में 1 बराबर जाएगा -3 बट्टा 5 हो जाएगा। ठीक ना, देखो यानी कि दोनों दूसरे का बराबर है। ठीक, और ये बराबर नहीं है। ठीक ना, यानी कि हो जाएगा A1 बट्टा में A2 बराबर B1 बट्टा में B2 और बराबर नहीं होगा C1 बट्टा में C2 के। ठीक ना, यानी कि इस तरह आएगा क्या विरोधी कहलाता है। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा विरोधी। ठीक ना, देखो ऑप्शन किस में दिया हुआ विरोधी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है विरोधी, इसलिए क्या जाएगा ऑप्शन सही बी नंबर जाएगा विरोधी कहलाएगा। ठीक, देखो 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है
x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। ठीक, ऑप्शन ए में दिया हुआ है x अक्ष समांतर, बी में दिया हुआ y अक्ष समांतर, सी में दिया हुआ है x अक्ष पर लंब हो रहा है। ठीक, डी में दिया सभी गलत है। ठीक, इसको काटेंगे। ठीक ना, देखो पहले इसमें ग्राफ काट लेते हैं। ये जो होगा x अक्ष होगा। ठीक, ये होगा y अक्ष, और इसमें कहता है कि x बराबर -5 काटना। ठीक ना, देखो तो x मान लो कि यहाँ पे मूल बिंदु होगा 0 0। ठीक, -5 इधर आ गया x पे। ठीक, यानी कि इस पे x पे काटेंगे तो मान लो कि यहाँ पे -5 होगा, तो इस तरह कटेगा कि नहीं, ये देखा इस तरह कट जाएगा आलेख। ठीक, तो क्या होगा, y अक्ष के क्या समानांतर है कि नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, y अक्ष के समानांतर। y अक्ष की हो जाएगा ये समानांतर। ठीक, तो ऑप्शन किस में दिया हुआ, ऑप्शन किस में दिया है y अक्ष के समानांतर, बी नंबर में दिया हुआ ना y अक्ष के समानांतर, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, y अक्ष के समानांतर। ठीक, देखो 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगा। ठीक है ना, देखो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक, इसमें होगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक, तब प्रतिच्छेदी रेखा होता है। ठीक, और इसका हल जो होता है सिर्फ एक हल होगा। ठीक है ना, तो इस तरह बतलाए हुए थे इसमें a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, अवरोधी भी होता है, संगत भी होता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक, प्रतिच्छेद करता से क्या होता है, एक हल जिसको बोलते हैं अद्वितीय। ठीक है ना, सिर्फ इस एक हल इसमें हो जाएगा। ऑप्शन में दिया सिर्फ एक, ऑप्शन नंबर ए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक, देखो 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5। ठीक, पहला समीकरण है एवं 4x + 6y = 15 दूसरा समीकरण है कि कितने हल होंगे। ठीक है ना, ऑप्शन ए में दिया अद्वितीय हल होगा, बी में दिया 3 हल होगा, सी में दिया अनगिनत हल होगा, और डी में दिया कोई हल नहीं होगा। ठीक है, देखो इसमें समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 5 पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण इसमें दिया हुआ है 4x + 6y = 15 दिया। ठीक, देखो अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2। ठीक, और ऐसा होगा तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक, यानी कि एक हल होगा। ठीक, तो हल है। ठीक ना, सी में दिया अनगिनत हल। ठीक, तो इसके लिए होना चाहिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2। अगर तीनों बराबर होता है तो इसका क्या होगा, अनंत हल होगा। ठीक, और इसमें कोई हल नहीं होगा तो इसके लिए होना चाहिए a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 और बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। अगर ऐसा होता है तब क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक, तो इसको पहले चेक कर लेंगे। देखो इसमें पहले इसको चेक करते हैं a1/a2 पहला के लिए। ठीक, यानी कि एक हल होने के लिए। ठीक ना, यानी कि अद्वितीय हल होने के लिए पहले चेक करते हैं, तो जाएगा 2/4 a1/a2 जगह बराबर लिखेंगे b1/b2, तो b1 के माइनस में कितना है 3/b2 के माइनस में 6। ठीक, कर देगा 2 कम 2 2 दूनी 4, 3 कम 3 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 बराबर जाएगा 1/2, दोनों उसके बराबर आ गया। ठीक, तो इसका क्या अद्वितीय हल इसका नहीं होगा। ठीक ना, इसी को बराबर कर दो c1/c2। ठीक, देखो c बन जाएगा 5/c2 में इसमें 15। ठीक, कर देगा 3 5 5 5 3 15। ठीक, देखो ये जगह 1/2 बराबर में 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक ना, देखो यानी कि a1/a2 हो। ठीक, बराबर है b1/b2, अब बराबर नहीं है c1/c2 के। ऑप्शन आ रहा है ये वाला। ठीक, तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन देखो किस में दिया हुआ है, ऑप्शन दिया डी नंबर, कोई हल नहीं होगा, यानी कि डी नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक, तो 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दो एकघातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी हो। ठीक ना, देखो अगर प्रतिच्छेदी होता है तो अद्वितीय हल होता है। ठीक ना, यानी कि एक हल होगा, सिर्फ क्या होगा, एक हल। ऑप्शन दिया हुआ बी नंबर में, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक, उसके बाद इसमें दिया हुआ है 25 नंबर क्वेश्चन 2x² - 3x - 5 का एक शून्य है। ठीक है ना, इसमें एक शून्य चेक करना है कौन सा। ठीक है, देखो इसमें ऑप्शन दिया तो ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे। ठीक, देखो अगर इसमें x के मान रखेंगे 1 तो जाएगा 1 स्क्वायर 1। ठीक, तो 2 कम 2 हो जाएगा, माइनस में 3 कम 3। ठीक, हो जाएगा 2, माइनस में हो जाएगा 3, माइनस में 5। ठीक, इसको हल करने में कभी 0 नहीं आएगा, तो इसलिए क्या होगा, ए नंबर इसका ऑप्शन गलत होगा। ठीक, देखो बी नंबर -1 दिया हुआ है तो इसको चेक करेंगे। ठीक, तो हो जाएगा 2। ठीक, -1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा। ठीक, और इसमें रखेंगे -1 तो -1 से -3 गुना तो हो जाएगा प्लस में 3 माइनस में 5, 3 2 जगह 5 माइनस से 5 घट के 0 आ जाएगा। ठीक, यानी कि बी नंबर ऑप्शन का से हो जाएगा -1 रखने पर क्या होता है, इसमें 0 आ रहा है। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 26 में कुछ इसमें दिया हुआ है दो एकघातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या होती है। ठीक ना, और समानांतर होता है तो इसका कोई हल नहीं होता। ठीक ना, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 0। ठीक ना, कोई हल यानी कि 0 होगा। ठीक ना, कोई हल नहीं होगा तो 0 होगा, यही इसका ऑप्शन सही जाएगा। ठीक,
27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बहुपद 6x² माइनस में 11x प्लस में 3 के शून्य का योग होगा, ठीक ना। और इसमें शून्य के निकालेंगे, ठीक, और शून्य के योग और उसको जोड़ेंगे कितना आता है वही इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। देखो इससे पहले शून्य के निकाल लेंगे। इसमें बहुपद दिया हुआ है 6x² माइनस में 11x प्लस में 3 दिया, ठीक। इसको शून्य के निकाला तो बराबर 0 लिख लेंगे, ठीक। अब देखो इससे इसमें गुना करते हैं तो जाएगा 36 18x², ठीक ना। ऐसे मध्यम पद यानी कि पिछला पद दिया है माइनस में 11x, ठीक, माइनस में। देखो अब इसको दो भागों में बांटना, ठीक ना। जोड़ने या घटाने पे माइनस में 11x आना चाहिए, ठीक, और उसी दोनों गुना करने पे होना चाहिए 18x², ठीक ना। देखो इसको लिख सकते हैं 2x माइनस में 9x, माइनस में 2x माइनस में लिख लेंगे 9x, ठीक। तो माइनस 2x माइनस 9x माइनस हो जाएगा 11x, ठीक। और इस दोनों गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस से माइनस होना तो प्लस हो जाएगा, 9 दूना 18x² हो जाएगा, ठीक ना। तो मध्यम पद क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पे लिखेंगे 6x² माइनस में 2x माइनस में 9x प्लस में 3 बराबर 0 लिख लेंगे, ठीक। और इसमें से कॉमन हो जाएगा 2x कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो इसमें बचेगा 3x, ठीक, माइनस में बचेगा इसमें 1 और इसमें से कॉमन कर लेंगे माइनस में 3, ठीक, बचेगा 3x, ठीक। अब माइनस में हो जाएगा 1 बराबर लिख लेंगे 0, ठीक। अब दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें से और इसमें दोनों में से कॉमन हो जाएगा 3x माइनस में 1 दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या बचेगा 2x माइनस बचेगा 3 बराबर लिख लेंगे 0, ठीक। और इसको लिखेंगे बराबर से पहले तो हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0, ठीक। तो इसमें x मान क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक। और इसको लिखते हैं पहले बराबर से पहले तो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, इसीलिए x बराबर हो जाएगा इसमें 3/2, ठीक। देखो इसमें 2 शून्य क्या गया 1/3 और 3/2 और इसका पूछा शून्य का योग, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो जाएगा 1/3 प्लस 3/2, तो इसका एल्सियम हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 तो 2 एकम 2 प्लस 2 तेज 6 तो 3 तिहाई 9, 9 दूनी 11/6 जाएगा 6। देखो 11/6 ऑप्शन किस में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 11/6 सी नंबर दिया हुआ 11/6, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर 11/6, ठीक। उसके बाद इसमें दिया हुआ 28 नंबर क्वेश्चन 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर दिया है 0, ठीक है। पहला समीकरण है कामा दिया हुआ है 6x माइनस में 9y प्लस 5 बराबर 0। दूसरा समीकरण है कि कितने हल होंगे, ठीक। ए नंबर ऑप्शन है एक और केवल एक हल, ठीक। बी में कोई हल नहीं, सी में अनगिनत हल और डी में दिले सभी गलत, ठीक है। देखो तो इसमें समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस में 3y प्लस 2 बराबर 0 है, ठीक। दूसरा समीकरण इसमें है 6x माइनस में 9y प्लस 5 बराबर 0 दिया, ठीक है। इसमें चेक कर लेंगे, ठीक। लिखेंगे a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर लिखेंगे c1 बटा में c2, ठीक। तो a1 का मान इसमें 2 बटा में a2 का मान जाएगा इसमें 6 बराबर लिखेंगे b1 का मान माइनस में 3 हो जाएगा और b2 का मान जाएगा माइनस में 9 बराबर लिखेंगे c1 का मान इसमें जाएगा 2 और c2 का इसमें 5। देखो माइनस से माइनस में कटेगा 3 एकम 3 3 तिहाई 9, 2 एकम 2 2 तिहाई 6, ठीक। इसमें जाएगा 1/3 बराबर 1/3 बराबर 2/5। देखो तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन बराबर नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है, ठीक। यानी कि ऑप्शन जो होगा हमको हो जाएगा a1 बटा में a2 बराबर होगा b1 बटा में b2, ठीक। और बराबर नहीं होगा c1 बटा में c2, ठीक। और इस तरह आता है तो इसका कोई हल नहीं होता, ठीक ना। इस तरह जो होता है ना इससे कोई हल नहीं होता, ठीक है। देखो तो ऑप्शन किस में दिया कोई हल नहीं, ऑप्शन चेक करेंगे इसमें कोई हल नहीं, ठीक। बी नंबर दिया ना कोई हल नहीं, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी नंबर, यानी कि कोई हल नहीं होगा, ठीक। उसके बाद इसमें 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यदि px बराबर दिया है इसमें qx इंटू में gx, ठीक। और px का घात 6 है, ठीक ना, और gx का घात 2 है तो px बटा में gx का घात होगा, ठीक ना। देखो तो इस तरह होता है घात के तो घट जाता है, ठीक ना। px का घात इसमें दिया हुआ है px, ठीक, बटा में gx, ठीक ना। और घात है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है px माइनस में होता है gx, ठीक ना, माइनस होता है gx, दोनों घटा लेंगे, ठीक। तो इस जगह 6 माइनस में 2 घटता है 4, ठीक। ऑप्शन किस में दिया है 4 ए नंबर में है ना, तो इसका ऑप्शन सही जाएगा 29 के ए नंबर, ठीक। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समीकरण युग्म 2x माइनस से 5y प्लस 4 बराबर 0 है, ठीक। कमा इसमें 2x प्लस में y माइनस में 8 बराबर 0, ठीक। ए में ऑप्शन दिया असंगत है, बी में दिया इनका अद्वितीय हल है, सी में इनका अपरिमित रूप से अनेक हल है और डी में दिया सभी गलत, ठीक है। देखो इसमें भी चेक कर लेंगे, लिखेंगे a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर लिखेंगे c1 बटा में c2, ठीक। देखो इसमें a1 का मान हो जाएगा 2 बटा में a2 का मान हो जाएगा 2 बराबर b1 का मान हो जाएगा माइनस में 5, ठीक, और b2 का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा बराबर लिखेंगे c1 का मान, तो c1 का मान 4 बटा में c2 का मान हो जाएगा माइनस में 8, ठीक। देखो 2 एकम 2 कट जाएगा बराबर हो जाएगा -5 बटा
एक तो एक का कोई महत्व नहीं है, एक लिख लेते हैं, बराबर इसमें लिखेंगे 4 कम 4 4 दूनी 8, यानी कि जब 1/-2, ठीक। देखो यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। फर्स्ट में पहले बार में नहीं आ रहा बराबर नहीं है, ठीक। और इस तो होता है, तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, ठीक ना। इसका क्या होगा, अद्वितीय हल, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर में अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल होगा, ठीक ना। उसके बाद इसमें दिया है 31 नंबर क्वेश्चन, जो अंतिम क्वेश्चन है, ठीक। 2 4 इसमें दिया हुआ है एक्स वाई में रैखिक समीकरण निरूपण, ठीक ना। ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर दिया हुआ है 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। देखो तो इस तरह जो होता है रैखिक समीकरण, ठीक, उसका अनेकों हल होता है, ठीक ना। जितना चाहे मन उतना हम हल इसको निकाल सकते हैं, ठीक ना। एक्स मान चेंज करते रहेंगे तो वाई का मान आता रहेगा, ठीक, या वाई का मान चेंज करेंगे तो एक्स मान आता रहेगा, ठीक ना। चेंज करके उसको निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसका क्या होगा, अनंत हल। इसमें ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इसका ऑप्शन से जाएगा डी नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसमें रहता है अनंत हल, ठीक। तो इसका ऑप्शन से जाएगा अनंत हल, ठीक। यानी कि चैप्टर खत्म हो गया, ठीक। उसके बाद आएगा द्विघात समीकरण, ठीक ना। तो इसको अगले दिन चैप्टर बतलाएंगे, ठीक ना।